आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सेना ने 24 घंटे में 7 आतंकियों को खत्म किया। कल को स्कूल आधा दिन और शनिवार को पूरा दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा शुरू। अग्निपथ के खिलाफ निकलने वाला मोर्चा पुलिस ने रोका। आने वाले 27 तारीख के मोर्चा के लिए जिलाधिकारी से चर्चा। बेलगाम के समूह ने बनाई समाज को जागरूक करने वाली दृष्टि डॉक्यूमेंट्री। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग झड़पों में कुल 7 आतंकवादी मारे गए। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और दोनों जगहों पर देर रात तक तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट के तहत रविवार रात तक ऑपरेशन जारी रहा। इसमें आतंकियों का गला घोटने में सफलता मिली है। कश्मीर घाटी में लक्षित हत्याओं में वृद्धि के मद्देनजर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सेना की ओर से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। रविवार को सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसलिए आज सुरक्षा बलों ने पुलवामा में एक आतंकी को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। कुपवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में से एक प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी था, जबकि दूसरे की शिनाख्त देर से की जा रही थी। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि हमले के जवाब में हुई गोलीबारी में आतंकवादी मारे गए। कल को स्कूल आधा दिन और शनिवार को पूरा दिन होगा।
हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक में योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। अगले शनिवार को पूरे दिन स्कूल जारी रखने का भी आदेश दिया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वतंत्रता के अमृत का प्रतीक है, इसलिए भारत सरकार वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर में 75 राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना बना रही है। प्रतिष्ठित स्थानों पर योग प्रदर्शन होंगे। इस बीच पंचायत राज मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री की ओर से सभी सरपंचों को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने योग दिवस मनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक दौरा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के येलहंका हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल थवरचंद गहलोत, राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और अन्य कैबिनेट सदस्य उपस्थित थे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु और मैसूर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान भवन में एक नए शोध केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वो मंगलवार को मैसूर पैलेस परिसर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भी मुख्य अतिथि होंगे। अग्निपथ के खिलाफ निकलने वाला मोर्चा पुलिस ने रोका। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना का फिलहाल विरोध हो रहा है। कुछ संगठनों ने योजना के खिलाफ सोमवार को विरोध रैली निकालने की घोषणा की। साथ में बेलगाम को बंद करने की भी घोषणा की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने धरने की इजाज़त नहीं दी। कुछ कार्यकर्ता किला अशोक स्तंभ सर्किल पर एकत्रित हुए और जिलाधिकारी कार्यालय आने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को नारे लगाने से रोकने के लिए हिरासत में भी लिया। पुलिस की सतर्कता के चलते प्रदर्शनकारियों को पीछे हटना पड़ा। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में पुलिस प्रशासन ने विशेष एहतियात बरती है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि शहर की शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम बी बोरलिंगया के मार्गदर्शन में रविवार शाम को शहर में एक पुलिस दस्ता भी तैनात किया गया था। साथ ही नगर क्षेत्र में पुलिस दस्ता ड्रोन कैमरों की मदद से पैनी नजर रखे हुए है। आने वाली 27 तारीख के मोर्चा के लिए जिलाधिकारी से चर्चा। सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। ऐसे में उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से 27 को भव्य मोर्चा का आयोजन किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिलाधिकारी नितेश पाटिल से मामले पर चर्चा की। उन्होंने इस विशाल मोर्चे के संदर्भ में अपनी मांग भी रखी। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने इन सदस्यों के विचार सुने। उस समय बोलते हुए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने कहा कि भाषाई अल्पसंख्यक होने के नाते मराठी भाषियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि प्रशासन इसे टाल रहा है, इसलिए अन्याय के सभी परिपत्र मराठी में जारी किए जाने चाहिए। इस अवसर पर पूर्व मेयर मालोजी आष्टेकर, प्रकाश मरगाले, विकास कलगड़गी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बेलगाम के समूह ने बनाई समाज को जागरूक करने वाली दृष्टि डॉक्यूमेंट्री। उन बच्चों का जीवन अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता है। ये बचपन से ही अपने जीवन में पैदा हुए अंधकार को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बेलगाम के एक समूह द्वारा माहेश्वरी अंध स्कूल के बच्चों की जीवन कहानी पर एक वृत्तचित्र बनाया गया है। समूह को उम्मीद है कि वृत्तचित्र लोगों के जीवन को देखने के तरीके में थोड़ा बदल देगा। दृष्टि बेलगाम स्थित समूह वाई नॉट क्रिएशंस द्वारा बनाई गई एक वृत्तचित्र है। ये वृत्तचित्र माहेश्वरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में एक नेत्रहीन बच्चे के जीवन को दर्शाता है। स्मार्ट न्यूज़ टीम ने इस वृत्तचित्र का निर्माण करने वाले सभी सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस संबंध में उन्हें बधाई भी दी। परमेश्वर की कृपा से सामान्य लोग अक्सर अपने जीवन के बारे में शिकायत करते पाए जाते हैं। इसी तरह वे अपना जीवन भी अनियंत्रित तरीके से जीते हैं। लेकिन भले ही हमारे पास सिर्फ दृष्टि ना हो, ये बच्चे हमें सिखाते हैं कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कितना आसान और साफ है। ये डॉक्यूमेंट्री निश्चित रूप से आपके बच्चों की दिनचर्या और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का अंदाज़ा देगी। इसलिए टीम ने नागरिकों से यूट्यूब के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की अपील की। डॉक्यूमेंट्री प्रणम राणे द्वारा निर्मित और अक्षय गोडसे द्वारा निर्देशित है। स्वप्निल नावगेकर के साथ उमेश पवार, रोहित चौगुले, अरबाज किल्लेदार, अभिषेक गवी, निखिल काले, अजिंक्य कुर्तुरकर, अभिजित देशपांडे, प्रिया काले, प्राजक्ता बेडेकर, प्रसाद देवस्कर, प्राजक्ता शाहपुरकर और शिशिर कुलकर्णी भी सहायक निर्देशक के रूप में भाग ले रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग
झूठ बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शुक्रवार पेट तिलकवाड़ी में स्थापित BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल के उद्घाटन के लिए कर्नाटक और गोवा इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। ये समारोह रविवार 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे होगा। निर्देशक ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में बेलगाम में पहला समारोह होगा, इसलिए समारोह महत्वपूर्ण होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मौजूद रहेंगे। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाकर कोरे मौजूद रहेंगे। BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल दावणगिरी के एक समूह द्वारा शुरू किया गया है। ये टेक्सटाइल मॉल बेलगाम की टेक्सटाइल बिजनेस परंपरा को एक नया आयाम देगा। इसी तरह एक ही छत के नीचे सभी तरह के परिधान उपलब्ध होंगे, इसलिए निर्देशक ने विश्वास जताया है कि ये मॉल बेलगाम के लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तिलकवाड़ी में साई मंदिर के पास दुकानों को विद्युत कनेक्शन। तिलकवाड़ी में साई मंदिर रोड पर दुकानों को बिजली उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में प्रस्ताव मनपा के अभियंता मंजूश्री को भेजा गया था। इसी के तहत पहले चरण में 5 ब्लॉकों को अलग अलग कनेक्शन दिए गए हैं। जमा, मीटर और अन्य खर्च नगर निगम ने वहन किया। हालांकि बिजली बिल का भुगतान संबंधित दावेदार को करना होगा। साई मंदिर रोड पर 48 दुकान है, जिनमें से 13 का वितरण पिछले साल किया गया था। हालांकि संबंधित को कोई दावा जारी नहीं किया गया है, उसे मौखिक रूप से गालों पर नियंत्रण करने के लिए कहा गया है। लेकिन अब नगर निगम की ओर से आधिकारिक तौर पर बिजली कनेक्शन दे दिया गया है। बाकी 8 ब्लॉकों को भी जल्द जोड़ने की घोषणा की गई है। उपभोक्ता आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र में 7000 दावे दायर किए। कर्नाटक प्रशासनिक मध्यस्थता की तर्ज पर उपभोक्ता आयुक्तालय के लिए आंदोलन सफल रहा है। उपभोक्ता न्यायालय आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में 7 जिले हैं। इसके लिए बेलगाम कंज्यूमर कोर्ट में मांग की गई। इसके लिए आंदोलन की सफलता ने अब ऐसे मुकदमेबाजी के मामलों के त्वरित समाधान का मार्ग प्रशस्त किया है। बेलगाम उपभोक्ता आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में 7 जिले हैं। इनमें बेलगाम, धारवाड़, बागलकोट, बीजापुर, कारवार, हावेरी और गदग जिले शामिल हैं, जिसमें से 5050 उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित दावे बेलगाम जिले के हैं। धारवाड़ में 540, बागलकोट में 630, बीजापुर में 450, कारवार में 310, हावेरी में 80 और गदग जिले में 140 मामले हैं। बेलगाम में सुनवाई होने की उम्मीद में बेलगाम बार एसोसिएशन ने कई वर्षों से मांग की थी। विशाल रैली को लेकर नगर क्षेत्र में बैठक। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मराठी दस्तावेजों की मांग को लेकर 27 जून को विशाल मोर्चा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नगर क्षेत्र में बैठकें करने का निर्णय लिया गया। रामलिंग खिंडगली में रंगूभाई भोसले पैलेस में समिति कार्यालय में रविवार की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता स्थान पर मध्यवर्ती समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी थे। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी, नेता एवं मराठी भाषी उपस्थित थे। इस मोर्चा में भाग लेने के लिए वडगांव, शाहपुर, ओल्ड बेलगाम, अनगोल, भांदुर गली, चवाट गली में बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, शिवाजी मंडोलकर, मदन बामने, शिवराज पाटिल, विश्वास सूर्यवंशी आदि मौजूद थे। कल 75 स्थानों पर मनाया जाएगा योग दिवस।
केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित मानवता के लिए योग के नारे के साथ मंगलवार को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले के 75 पारंपरिक स्थानों पर मनाया जाएगा। ये जानकारी जिला कलेक्टर नीतीश पाटिल ने दी। जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर निगम, आयुष, युवा एवं अधिकारिता विभाग, लोक शिक्षा विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बेलगाम जिले में 3 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस सुबह 6 बजे से सुवर्णसौध, वीर रानी चन्नम्मा का कित्तूर किला, क्रांतिवीर संगोली रायण्णा पुण्यभूमि नंदगढ़ में मनाया जाएगा। योग दिवस में मंत्री, सांसद, विधायक और स्कूल कॉलेज के छात्र, शिक्षक, सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, संघ संस्था और पतंजलि समिति शामिल होंगे। 10वीं की पूरक परीक्षा 27 जून से होगी। 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए पूरक परीक्षा 27 जून से होगी। बेलगाम शैक्षिक जिले के 3652 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 14 केंद्रों पर पूरक परीक्षाएं होंगी। मार्च-अप्रैल में हुई 10वीं की परीक्षा के नतीजे 19 मई को घोषित किए गए थे। अनुत्तीर्ण छात्रों का वर्ष बर्बाद न हो, इसके लिए पूरक परीक्षा कराई जाएगी। परिणाम घोषित होने के दूसरे दिन से ही पूरक परीक्षा के लिए आवेदन करने की अपील की गई। शुरुआत में 31 मई तक आवेदन करने के लिए मदद दी गई थी। हालांकि कई छात्रों के आवेदन न करने के कारण समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई थी। इसका फायदा उठाकर कई छात्रों ने आवेदन किया है। प्रो लीग हॉकी पुरुष टीम नीदरलैंड से हारी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम रविवार को FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में नीदरलैंड से 2-1 से हार गई। इस जीत के साथ नीदरलैंड ने टूर्नामेंट जीत लिया। हालांकि भारत को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। IPL में अनसोल्ड रहे बल्लेबाज ने 19 गेंदों पर लगाया अर्धशतक। T20 ब्लास्ट 2022 के साउथ ग्रुप में रविवार रात को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला। समरसेट और एसेक्स के बीच मैच चेम्सफोर्ड के काउंटी मैदान में हुआ। रिले रोसो और कप्तान टॉम एबेल ने समरसेट को जीत दिलाई। रिले रोसो ने 36 गेंदों में 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 85 रन की पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में अनसोल्ड रहे रिले ने महज 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। प्रो लीग हॉकी भारतीय महिला टीम अर्जेंटीना से हारी। 1 गोल की बढ़त के बावजूद भारतीय महिला टीम को रविवार को FIH प्रो लीग हॉकी में ओलंपिक रजत पदक विजेता अर्जेंटीना से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। जूनियर एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। उभरते हुए भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने रविवार को स्क्वैश में जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।